ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 2 अप्रैल 2022 शनिवार का दिन और आज है चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस यानी कि प्रतिपदा तिथि। तो आज से चैत्र मास की नवरात्रि का प्रारंभ है और पूरे 9 दिन तक हम माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करेंगे, माँ के मंत्रों का जप करेंगे। आज हम माँ भगवती दुर्गा की चौकी अपने घर में स्थापित करेंगे और कलश की स्थापना करके अखंड दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना प्रारंभ करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय में हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए, कलश में कौन सी वस्तुएं डालनी चाहिए, कलश किस धातु का होना चाहिए और कलश की स्थापना की संपूर्ण विधि और आज की पूजा विधि के बारे में आज की पूरी वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूं। जैसे कि नवरात्रि का प्रथम दिवस है तो आज हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप का हमें ध्यान करना चाहिए, क्या भोग अर्पित करना चाहिए और किस रंग के वस्त्र धारण करें, कौन सा पुष्प अर्पित करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में कि कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जिस समय में हमें कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। देखिए, कलश स्थापना के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो प्रातः काल है, सुबह 6:10 से 8:31 तक और कलश स्थापना की कुल अवधि होगी 2 घंटे 21 मिनट की। ये सबसे शुभ मुहूर्त है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त भी है, जैसे कि 12 बजे से 12:50 तक का जो समय है ये अभिजीत मुहूर्त का समय होता है। इस शुभ मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस समय भी कलश की स्थापना की जा सकती है, लेकिन प्रयास करें कि सुबह ही आप कलश की स्थापना कर लें। लेकिन अगर आप सुबह कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो भी मन में किसी प्रकार का संशय न रखें। अभिजीत मुहूर्त का समय दिन का सबसे शुभ मुहूर्त होता है, इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कलश स्थापना की विधि के बारे में। तो देखिए, सर्वप्रथम जिस जगह पर आपको माँ की पूजा आराधना करनी है, घर के उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व के कोने में, ईशान कोण में, उस जगह की साफ सफाई आप एक दिन पहले कर लीजिए। उसके बाद उस जगह को शुद्ध करके गंगा जल का छिड़काव करके और वहां पर आपको चौकी स्थापित करनी है माँ भगवती दुर्गा के नाम की। लेकिन इन सभी कार्यों से पहले आपको स्नान करना पड़ेगा। मतलब माँ दुर्गा की चौकी स्थापित करने से पहले आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के ईशान कोण में माँ दुर्गा के नाम की एक चौकी स्थापित कीजिए। और जो भक्त चौकी की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, बिना चौकी के वो पूजन करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है। आप देख सकते हैं कि बिना कलश स्थापना किए, बिना चौकी स्थापित किए और बिना अखंड दीपक प्रज्वलित किए किस प्रकार से हम माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करें कि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए। और अब बात करते हैं कलश स्थापना और चौकी की स्थापना किस प्रकार से करनी है। तो सर्वप्रथम उस जगह को साफ करके जहां पर आपको चौकी की स्थापना करनी है, उसके बाद आप वहां पर एक लकड़ी की चौकी बिछाएं। उसके ऊपर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। वैसे लाल रंग बिछाना चाहिए क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। तो लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फोटो है तो फोटो भी रख सकते हैं, माँ को वहां विराजित कीजिए। और उसके बाद आप कलश की स्थापना की तैयारी कीजिए। तो कलश आप किस धातु का लेंगे, किसी भी धातु का ले सकते हैं। आप मिट्टी का ले सकते हैं या तांबे का ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, किसी भी धातु का ले सकते हैं। स्टील का पात्र नहीं लेना चाहिए, स्टील में लौह धातु प्रयोग की जाती है, तो लोहे का प्रयोग हम माँ भगवती दुर्गा की पूजा में नहीं करते हैं। तो कलश के लिए आप कोई सा भी धातु का पात्र ले सकते हैं। उसमें आपको कौन सी वस्तुएं डालनी है, देखिए, सर्वप्रथम तो थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से उसे भर लीजिए। और अब आपको कलश में कुछ वस्तुएं डालनी है, जैसे कि आपको साबुत हल्दी डालनी है। 1 साबुत हल्दी डाल दीजिए, 1 सिक्का डाल दीजिए, थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। चावल के दाने खंडित न हो, इस बात का ध्यान रखिए। 2 इलायची और 2 लौंग भी डाल दीजिए, 1 सुपारी डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपको कलश में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें डाला जाता है। इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ें डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो।
जैसे कि आप एक गोमती चक्र डाल सकते हैं, इत्र डाल सकते हैं, पुष्प भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग पुष्प नहीं डालते हैं क्योंकि पुष्प खराब हो जाते हैं, जल में 9 दिन तक पड़े रहते हैं तो। लेकिन आप चाहें तो लाल रंग के पुष्प जैसे कि थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ उसमें डाल सकते हैं, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती हैं। कमलगट्टे के दाने डाल सकते हैं या सूखे मेवे भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपनी इच्छा पर निर्भर करती हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई, बाकी चीज़ें आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। जैसे कि अक्षत, लौंग, इलायची, सुपारी, साबुत हल्दी, एक सिक्का, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो ये ज़रूर डालिए। और माँ दुर्गा के दाईं तरफ कलश की स्थापना की जाती है, तो वहाँ पर थोड़े से चावल से आप अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश के ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है, मतलब आम के पत्ते 9 या 11 की संख्या में कलश के ऊपर रख दीजिए और उसके ऊपर एक चावल का पूर्ण पात्र रख दीजिए। पूर्ण पात्र क्या होता है, आपको क्या करना है, एक प्लेट ले सकते हैं या एक कटोरी ले सकते हैं या मिट्टी का ढक्कन आता है आप उसे ले सकते हैं, उसमें थोड़े से चावल रख दीजिए। आप चाहें तो चावल को हल्दी से थोड़ा सा रंग दे सकते हैं या सफ़ेद चावल भी रख सकते हैं। और उस चावल के पात्र को आप कलश के ऊपर रख दीजिए और उसके ऊपर आप नारियल रख दीजिए। नारियल में आप स्वास्तिक जरूर बना लें, एक चुन्नी लपेट दीजिए, कलावा लपेट दीजिए और नारियल का मुख आपकी तरफ हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है जब नारियल आप स्थापित करते हैं कलश के ऊपर। तो इस प्रकार से आपके कलश की स्थापना हो जाती है। कलश के गले में आपको कलावा जरूर बांधना है, इस बात का भी ध्यान रखें। और कलश के ऊपर भी स्वास्तिक बना दीजिए, रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं आप। तो ये आपकी कलश की स्थापना हो गई। अब एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और पंचोपचार कलश का पूजन कर लीजिए, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प, अक्षत इत्यादि कलश पर अर्पित कीजिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवी देवता इस कलश में आवाहन किए जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन की पूजा में कलश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। और इसके बाद भगवान गणेश का पूजन कीजिए, माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कीजिए। अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के दाईं तरफ यानी दाहिने तरफ अखंड दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आप तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के बाईं तरफ प्रज्वलित करना चाहिए। और पूजा करते समय मंत्रों का जाप करते रहें, क्योंकि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं या किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कोई भी श्लोक आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार से किसी भी मंत्र का जप करते हुए आप पूरी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। माँ दुर्गा को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें और भोग स्वरूप आप उन्हें फलों का भोग लगा सकते हैं, किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अपनी इच्छानुसार माँ की जिस भी प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं, उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं, करना चाहिए। आज पहला दिन है, माँ का स्वागत बहुत अच्छे से कीजिए, सच्चे मन से श्रद्धा भाव से सपरिवार बैठकर वहाँ पूजन कीजिए। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो माँ शैलपुत्री की पूजा आज करनी चाहिए। और माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना चाहिए। देखिए, माँ शैलपुत्री की अगर मूर्ति है आपके पास या फोटो है तो आप विराजित कर सकते हैं माँ दुर्गा के साथ। लेकिन अगर आपके पास माँ शैलपुत्री की मूर्ति या फोटो नहीं है तो माँ दुर्गा में ही आपको इनके स्वरूप का ध्यान करना है। तो माँ शैलपुत्री का कौन सा स्वरूप है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ शैलपुत्री सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। यह नंदी बैल पर सवार हैं और संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। शैलपुत्री माँ को वृषारूढ़ा और उमा नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, जिसके कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी के इस रूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना गया है और घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं की रक्षक मानी जाती हैं और सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ भगवती दुर्गा का ये पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। ह्रीम शिवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आपको माँ का ध्यान करना चाहिए और माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए और दूध से बनी हुई मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। माँ को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय हैं और लाल पुष्प भी बहुत प्रिय हैं, तो लाल और सफ़ेद जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उन्हें अर्पित करें। और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ शैलपुत्री की और माँ भगवती दुर्गा की कपूर से आरती करनी चाहिए। और जाने अनजाने पूजा पाठ में या व्रत में कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो ये प्रथम दिन की पूजा विधि है, आप इस प्रकार से पूजा आराधना करें। और अगर आप नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, पूरे नवरात्रि 9 दिन का व्रत धारण करना चाहते हैं, तो जब आप माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी समय अपने व्रत का और पूजा का संकल्प ले लीजिए कि आज आप
नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत धारण करना चाहते हैं और जो भक्त सिर्फ 1 दिन का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें भी व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं तो अपने मनोकामना का भी संकल्प माँ दुर्गा के सामने लीजिए, और जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाती है व्रत में, पूजा पाठ में, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं और उसके बाद प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो मैं हर दिन समय पर आपको शेयर कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब का बटन जब आप दबाते हैं तो उसके बाद जो घंटी का निशान होता है उसे भी जरूर दबा लीजिए, जिससे कि समय पर आपके पास सभी वीडियो पहुंच पाएं। और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा हम सभी की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमारी पूजा आराधना और हमारी प्रार्थना माँ भगवती दुर्गा स्वीकार करें, और हमसे कोई भी भूल चूक हो जाती है पूजा आराधना में तो माँ भगवती दुर्गा हमें क्षमा करें। तो धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।